चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज शुक्र प्रदोष है और शुक्र प्रदोष का अवसर एक बड़ा खास अवसर होता है, एक बड़ा महत्वपूर्ण मौका होता है जब आप अपने विवाह को शीघ्रता पूर्वक करवा सकते हैं। अगर आपका विवाह होने में विलंब हो रहा है, विवाह होने में अड़चन आ रही है, तो शुक्र प्रदोष पर किए गए उपायों से विवाह जल्दी से जल्दी हो सकता है। किन विषयों पर, किन चीजों पर बात करेंगे, चलिए बताते हैं आपको। आज बात करेंगे शुक्र प्रदोष पर कीजिए शीघ्र विवाह के उपाय कैसे। विवाह होने में अगर अड़चनें आ रही हैं तो कैसे दूर होंगी, और भगवान शिव की कृपा से आपके रुके हुए काम कैसे पूरे होंगे, इस विषय पर बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आज के शुभ पहर की चर्चा भी करेंगे। तो आज बात करेंगे कि शुक्र प्रदोष के दिन आप शीघ्र विवाह के उपाय आखिर कैसे कर सकते हैं, कैसे उससे आपको बेनिफिट हो सकता है। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के पंचांग पर। आज तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की द्वादशी, इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय कुछ देर बाद शुरू होगा, सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज शुक्र प्रदोष है। आखिर शुक्र प्रदोष की महिमा क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। शुक्रवार के दिन अगर त्रयोदशी की तिथि पड़े, वो भी प्रदोष काल में, तो इसे शुक्र प्रदोष कहते हैं। क्योंकि आप देखें तो टेक्निकली आज के दिन की शुरुआत हो रही है द्वादशी में, लेकिन जो प्रदोष काल है, सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद जो प्रदोष काल है, वो आज शुक्रवार के दिन ही पड़ रहा है त्रयोदशी तिथि में। इसलिए आज का दिन ही शुक्र प्रदोष का दिन है। प्रदोष काल में भगवान शिव और उनके शिष्य शुक्र की उपासना की जाती है। शुक्रवार के दिन प्रदोष पड़ जाए तो शुक्र प्रदोष होता है, और शुक्र प्रदोष में भगवान शिव की पूजा तो होगी क्योंकि मामला त्रयोदशी का है, और साथ ही साथ शुक्र जो हैं वो भगवान शिव के शिष्य माने जाते हैं। ऐसा मानते हैं कि भगवान शिव ने ही शुक्र को मृत संजीवनी विद्या का वरदान दिया था। इसीलिए भगवान शिव और उनके शिष्य शुक्र की उपासना की जाती है। इस दिन शिव जी और शुक्र की उपासना से सौभाग्य और संपन्नता का वरदान व्यक्ति को प्राप्त होता है। सौभाग्य का वरदान भी मिलता है और संपन्नता का वरदान भी मिलता है अगर शुक्र प्रदोष के दिन भगवान शिव और शुक्र की पूजा की जाए। सौभाग्य और संपन्नता के अलावा दीर्घायु होने का वरदान भी मिलता है, यानी लंबी आयु का वरदान भी मिलता है। पहले ही आपको बताया कि शुक्र के पास मृत संजीवनी विद्या है और जिसका प्रयोग करने से आप मरे हुए को जीवित कर सकते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। इसीलिए शुक्र प्रदोष के दिन जब आप शिव जी और शुक्र की उपासना करते हैं तो दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त होता है। जिन लोगों के विवाह में विलंब हो रहा हो, उनके लिए शुक्र प्रदोष का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप शुक्र प्रदोष के दिन विशेष प्रयोग करते हैं तो विवाह होने में अगर कोई अड़चन आ रही है, विवाह होने में अगर कोई संभावना आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो उस समस्या को आप दूर कर सकते हैं। अगर शुक्र प्रदोष के दिन आप उपाय करें, विशेष प्रयोग करें, तो विवाह तय होने में या विवाह होने में कितनी भी अड़चन आ रही है, वो अड़चन दूर हो जाएगी।
तो आज शुक्र प्रदोष है और हम आपको आपकी उम्र के हिसाब से बताएंगे कि आज के दिन आपके लिए कौन कौन से प्रयोग करना, किस तरह के प्रयोग करना फायदेमंद होगा, किस तरह का प्रयोग करना आपके लिए लाभकारी होगा। जिन लोगों की उम्र 20 वर्ष से 25 वर्ष के बीच की है वो आज शुक्र प्रदोष पर क्या उपाय करेंगे? अगर आपकी उम्र 20 वर्ष से 25 वर्ष के बीच की है तो क्या करेंगे? आज शाम को सूर्यास्त के 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर जाएंगे या जाएंगी, शिव जी को पीले पुष्प अर्पित करेंगे और इसके बाद पीले फूल अर्पित करने के बाद कम से कम 3 माला 108 गुणे 3 बार नमः शिवाय का जप करेंगे। अगर ये प्रयोग गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके आप करें तो इस प्रयोग के विशेष फायदे होंगे। यानी अगर आप गुलाबी रंग का वस्त्र पहन करके आज प्रदोष काल में भगवान शिव को पीले फूल अर्पित करें और नमः शिवाय का जप करें तो निश्चित रूप से आपके विवाह होने में जो अड़चन आ रही है, विवाह तय होने में जो दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत दूर हो जाएगी। अब मान लिया कि आपकी उम्र 26 से 30 वर्ष है, यहां से चिंता होनी शुरू हो जाती है कि 26 से 30 साल की बीच की उम्र है तो माता पिता को विशेष चिंता होती है कि बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है या बिटिया का विवाह नहीं हो पा रहा है। तो जिनकी उम्र 26 से 30 वर्ष की है वो क्या उपाय करेंगे? शाम के समय शिव जी को पीले और मां पार्वती को गुलाबी फूल अर्पित करेंगे। ये खुद ही करेंगे जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है। शिव जी को पीले और माता पार्वती को गुलाबी फूल अर्पित करें। पहले नमः शिवाय का जप करें, कम से कम 3 माला 108 गुणे 3 बार पहले नमः शिवाय का जप करें। नमः शिवाय, नमः शिवाय, पहले इस मंत्र का जप करेंगे और इसके बाद मां पार्वती का मंत्र जपेंगे। ओम ह्रीं गौर्ये नमः, ओम ह्रीं गौर्ये नमः। ये मंत्र भी 3 माला जपा जाएगा। जितनी बार नमः शिवाय का जप करेंगे उतनी ही बार ओम ह्रीं गौर्ये नमः इस मंत्र का भी जप करेंगे। उसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करेंगे या करेंगी। अगर विवाह होने में कोई अड़चन आ रही है और आपकी उम्र 26 साल से लेके 30 साल के बीच की है तो निश्चित रूप से आपका विवाह तय हो जाएगा। आपके विवाह होने में जो अड़चन आ रही है वो अड़चन दूर हो जाएगी। जिन लोगों की उम्र 31 से 35 वर्ष हो, ये वो उम्र होती है जब विवाह होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है या खुद वो व्यक्ति या उसके घर के लोग बुरी तरह से परेशान हो जाते हैं। तो जिन लोगों की उम्र 31 से 35 वर्ष है उनको क्या उपाय करना है भाई? आज के दिन मां दुर्गा को या मां पार्वती को लाल चंदन की माला अर्पित करनी है। लाल चंदन की माला बाजार में बनी बनाई मिल जाएगी। ये लाल चंदन की माला ले आएं और मां पार्वती को अर्पित करें। भगवान शिव को लाल फूल अर्पित करें। फिर भगवान शिव को लाल फूल आपको अर्पित करना है और इसके बाद जो लाल चंदन की माला आपने मां पार्वती के चरणों में रखी है उस माला को उठा लीजिए और उससे एक मंत्र जपेंगे या जपेंगी। ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। कम से कम इस मंत्र का 3 माला जप किया जाएगा 108 गुणे 3 बार। और मंत्र जप करने के बाद इस माला को या तो अपने पास रखना शुरू कर दीजिए या तो इस माला को धारण कर लीजिए। इस माला को रात में सोते समय निकाल दीजिएगा, सुबह पुनः स्नान करके गले में पहन लीजिएगा। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें, अगर ये प्रयोग आज के दिन आप करें,
आपकी उम्र 31 से 35 वर्ष हो गई हो, यानी विवाह के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हों, ये प्रयोग करने से निश्चित रूप से आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये तमाम प्रयोग आज प्रदोष काल में किए जाएंगे। सूर्यास्त के 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद का जो समय है, जिसको प्रदोष काल कहते हैं, उसमें ये प्रयोग करने से बेनिफिट ज्यादा हो पाएगा, उसमें ये प्रयोग करने से फायदा ज्यादा होगा। अब मान लिया कि आपकी उम्र 36 वर्ष या इससे ज्यादा है। 36 वर्ष की उम्र हो जाने पे या इससे ज्यादा उम्र हो जाए, 37, 38, 39, 40 हो जाए, तो ऐसी दशा में क्या होता है? ऐसी दशा में लोग विवाह की उम्मीद छोड़ देते हैं। लोगों को लगता है कि विवाह तो अब हो ही नहीं पाएगा। तो जिनकी उम्र 36 साल से ज्यादा हो गई हो, वो क्या उपाय करेंगे? आज शाम को वही प्रदोष काल में लाल वस्त्र धारण करके भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करें। लाल वस्त्र धारण कर लें या लाल चद्दर ओढ़ लें या लाल चुनरी ओढ़ लें और इसके बाद भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करें। उन दोनों के गले में एक साथ रुद्राक्ष की माला पहना दें। संयुक्त रूप से एक रुद्राक्ष की माला मां पार्वती और भगवान शिव के गले में पहना दें और उसके बाद एक मंत्र आप जपेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। इस मंत्र का 11 माला जप करेंगे, 11 गुणे 108 बार। और पूजा के उपरांत इस रुद्राक्ष की माला गले में धारण कर लेंगे। पूजा के बाद इस रुद्राक्ष की माला को गले में पहन लेंगे और ये उपाय आज शुरू करेंगे प्रदोष के दिन और अगले 27 दिन तक करेंगे। रुद्राक्ष की माला रोज अर्पित नहीं करेंगे, रोज जो माला धारण की हुई है उसी माला से मंत्र जपेंगे और फिर गले में धारण कर लेंगे। लेकिन रोज भी ये उपाय किया जाएगा तो किया जाएगा प्रदोष काल में ही, आज से शुरू होगा और रोज शाम को सूर्यास्त के 45 मिनट पहले 45 मिनट बाद के समय में ये उपाय किया जाएगा। तो अगर आप शुक्र प्रदोष के दिन से ये उपाय शुरू करते हैं और अगले 27 दिनों तक लगातार ये उपाय आप करते जाते हैं, आपकी उम्र 36 साल से ज्यादा हो, यहां तक कि 40 हो, 45 हो और अगर विवाह होने की जरा भी संभावना है तो निश्चित रूप से आपका विवाह शीघ्र से शीघ्र हो पाएगा। जिन पुरुषों का विवाह नहीं हो पा रहा हो उनके लिए एक विशिष्ट उपाय भी है, केवल पुरुष करेंगे। अगर विवाह नहीं हो पा रहा है, आप पुरुष हैं, तो एक विशिष्ट उपाय भी आप कर लें। क्या करेंगे? आज शाम को स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करके शिव जी के मंदिर जाइएगा। प्रदोष काल में शाम को स्नान करके सफेद वस्त्र पहन के शिव जी के मंदिर प्रदोष काल में जाइए और प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी को गुलाबी या लाल पुष्प अर्पित करेंगे और इसके बाद नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय इस मंत्र का जितना ज्यादा से ज्यादा जप हो सकेगा उतने ज्यादा से ज्यादा जप आप करेंगे और करने के बाद भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि आपका विवाह शीघ्र से शीघ्र हो जाए। तो अब मात्र एक दिन ये उपाय करने से, केवल एक दिन ये उपाय करने से आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो पाएगा। अब केवल महिलाओं के लिए कौन सा उपाय है? केवल बालिकाओं के लिए, शादी नहीं हो पा रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है और कोई विशेष उपाय अगर करना चाहें तो क्या करेंगी? महिलाओं को आज शाम को प्रदोष काल में लाल वस्त्र पहन करके माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। माता पार्वती को लाल रंग का सिंदूर अर्पित करें, लाल रंग के पुष्प अर्पित करें और ओम ह्रीं गौर्ये नमः, ओम ह्रीं गौर्ये नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करें और जप करने के बाद माता पार्वती से प्रार्थना करें कि हे माता, मेरे विवाह में अड़चनें आ रही हैं, मेरे विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, वो दिक्कतें दूर हो जाएं। अगर ये प्रयोग आज के दिन किया जाए तो निश्चित रूप से समस्याएं समाप्त होंगी। तो भगवान शिव की पूजा
पुरुष करेंगे अपने विवाह के लिए स्पेसिफिकली, और मां पार्वती के पूजा करेंगी महिलाएं स्पेसिफिकली अपने शीघ्र विवाह के लिए। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, सोनिया है, उनसे बात करते हैं। सोनिया बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी अभी मेरा बेटा हुआ है 4-5 दिन पहले, मुझे उसके बारे में पूछना है। इतने छोटे बच्चे के बारे में क्या पूछना चाहती हैं? एक तो पंडित जी आप उसका नाम बताइए कि मैं उसका नाम क्या रखूं। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 6 अप्रैल रात के 1:23। कहाँ पे जन्म हुआ है? पंडित जी मेरठ में हुआ है, और इसका मतलब स्वास्थ्य 8-10 साल तक ठीक रहे, कुंडली में कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका नाम मैं क्या रखूं? आपके बेटे की, नवजात बेटे की जो कुंडली बनती है, ये कुंडली हमारे पास जो बन रही है, इस कुंडली के हिसाब से सबसे जो मजबूत ग्रह दिखाई दे रहा है इस कुंडली में, वो मंगल है। धनु लग्न की कुंडली है, और आपके बच्चे की जो राशि है वो वृश्चिक है। तो वृश्चिक राशि का नाम नहीं रखेंगे, वो राशि का नाम होगा। बेहतर होगा कि आपके बच्चे की कुंडली में मंगल सर्वाधिक प्रबल है, इसलिए मंगल के अक्षर का नाम रखा जाए। अ अक्षर से नाम रखना सबसे ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप अपने बच्चे का नाम अ अक्षर से रखें तो बहुत अच्छा होगा। कोल्ड कफ की, सर्दी जुकाम की समस्या पहले 4 वर्षों तक इसे परेशान करेगी, उसका ध्यान रखना होगा। ठंडक से, सर्दी जुकाम से इसे बचाना होगा, वो बहुत जरूरी होगा। और दूसरी बात यह है कि इस बच्चे की आंखें जल्दी खराब हो सकती हैं, उसका भी ध्यान रखना होगा। कोई गंभीर बात नहीं दिखाई देती है उम्र को लेकर या जीवन को लेकर जिसकी चिंता की जाए। बच्चा बहुत ही छोटा है, इसलिए अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी है, लेकिन इतना जरूर है कि अ अक्षर से अगर नाम रखा जाए, ए अल्फाबेट से अगर नाम रखा जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। बता रहे थे कि आज शुक्र प्रदोष के दिन शीघ्र विवाह के कौन से उपाय आपको करने चाहिए और कौन से उपाय आप कर पाएंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बात आपके राशियों के हाल की करेंगे, लेकिन फिलहाल स्वस्थ रहने की और खूबसूरत रहने के सटीक उपाय जान लेते हैं निरोगी भव में। अगर माइग्रेन की समस्या है आपको, तो रात में शहद के साथ चावल खाइए। थोड़ा सा शहद ले ले, थोड़े से पके हुए चावल उसमें मिला ले, और करीबन 1 हफ्ते 10 दिन तक खाइए। आपको सरदर्द की समस्या में, माइग्रेन की समस्या में सुधार होगा। राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। बताते हैं सबसे पहले कि मेष राशि के लोगों का आज का दिन कैसा जाने वाला है। मेष राशि, रोजगार में सफलता मिलेगी, नए नए दायित्व आपके बढ़ेंगे, पुराना रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। वृष राशि, धन लाभ की स्थितियां बन रही हैं, सेहत में सुधार होगा, कोई रुका हुआ काम भी आपका बन जाएगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, सेहत में सुधार होगा, धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, व्यस्तता थोड़ी रह सकती है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 85%। कर्क राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी, चोट चपेट लग सकती है आपको, वाद विवाद से बचाव करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 55%। सिंह राशि, पारिवारिक जीवन आपका बेहतर होगा, नौकरी में दबाव से राहत मिलेगी, स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। शुभ रंग लाल और भाग्य 75%। कन्या राशि, पुराना विवाद आपका हल होगा, काम का बोझ हालांकि बढ़ेगा, घर के बड़े आपकी सहायता करेंगे। शुभ रंग सफेद और भाग्य 70%। तुला राशि, यात्रा करनी पड़ सकती है, हालांकि सेहत आपकी बेहतर रहेगी और विवाह के मामले आपके हल हो जाएंगे। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, करियर में समस्या हो सकती है, वाद विवाद की नौबत आ सकती है, दही खाकर घर से निकलें ताकि दिन आपका बेहतर हो। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, यात्रा के योग बनते हैं,
धन का खर्च बढ़ सकता है। नए नए दायित्व जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य 70%। मकर राशि, कार्यों में लापरवाही ना करें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, रिश्तों में भरोसा करना सीखें। शुभ रंग नीला और भाग्य 75%। कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, जीवनचर्या में सुधार होगा, संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य 90%। मीन राशि, कार्यक्षेत्र में विवादों से बचें, वाहन चलाने में सावधानी रखें, सफेद मिठाई का दान करें ताकि दिन आपका बेहतर हो। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 60%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, सविता जी हैं पुणे से, उनसे बात करते हैं। बताइए। सर जी नमस्ते जी। सर मुझे अपने बेटे के आदेश के बारे में सवाल पूछना था जी। हाँ, 28 सितंबर 1999। समय रात्रि के 9:11 पूना में। जी, क्या सवाल है आपका? सर मुझे अपने बेटे के बारे में, करियर के बारे में जानना था। करियर किसमें करना चाहिए और सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं, और अगर लगेगी तो कब तक लगेगी, और उसका धन कैसा रहेगा, घर कब तक बनेगा? आपके बेटे की कुंडली बनती है मिथुन लग्न और मिथुन राशि की। कुंडली की संभावनाओं के हिसाब से ज्यादातर ऐसे लोग मैनेजमेंट के क्षेत्र में, कॉमर्स के क्षेत्र में या कानून के क्षेत्र में जाते हैं और इन क्षेत्रों में सफलता मिलने की संभावना ज्यादा होती है। सरकारी नौकरी की संभावना तो है, लेकिन वो उम्र के 26वें 27वें साल में है। अभी आपके बेटे की कुल उम्र 18 वर्ष हुई है, अभी उसमें वक्त लगेगा। तो अभी इनको पढ़ाई करने दीजिए, आगे जाकर गवर्नमेंट जॉब में ये जा सकते हैं। कानून के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में कोई गवर्नमेंट जॉब इनको मिल सकती है। इस कुंडली की देखिए मुश्किल ये है कि मंगल नामक ग्रह इस कुंडली के 6ठे खाने का मालिक 7वें खाने में चला गया है और मंगल दशम भाव को देख भी रहा है। तो करियर में बार बार बाधाएं आने की संभावना बनेंगी, बार बार उतार चढ़ाव होंगे, उसे रोकने की आवश्यकता है। और उसके लिए आप अपने पुत्र को एक पन्ना पहना दें, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से इनको लाभ होगा। और लाल रंग के वस्त्र इन्हें कम से कम धारण करने चाहिए। एक दर्शक जुड़ रही हैं स्वाति हमारे साथ औरैया से, उनसे बात करते हैं। बताइए स्वाति। सर प्रणाम। नमस्कार, बताइए। सर मुझे, मेरी डेट ऑफ बर्थ 22/1985 है। टाइम है रात को 1:30 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? और यह यूपी में। पूछिए, सवाल क्या है? सर मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना है। अभी तक शादी नहीं हुई है, और मेरी जॉब गवर्नमेंट मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। शादी के लिए भी काफी टाइम हो चुका है। तो देखो, जिस तरह की आपकी कुंडली है उस तरह की कुंडली के हिसाब से इस वर्ष के अंत में या अगले वर्ष के आरंभ में आपका विवाह होने की संभावना प्रबल रूप से दिख रही है। इस कुंडली में वैसे भी विलंब विवाह होने के योग हैं, तो उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी शादी अच्छी होगी, आपकी शादीशुदा जिंदगी भी ठीक रहेगी, लेकिन आपका विवाह इस साल के अंत में या अगले साल के आरंभ में होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि आगे चलकर आप शिक्षा क्षेत्र में कोई नौकरी भी करें, इस बात की संभावना भी बनती है। कुंडली आपकी ठीक है, बट इतना जरूर है कि बृहस्पति लीड कर रहा है, इसलिए हर कार्य में विलंब की संभावना बन रही है। नियमित रूप से सूर्य भगवान को हल्दी मिला करके अगर आप जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और निकालते हैं उपाय। अगर किसी पति पत्नी को संतान नहीं हो पा रही है तो ऐसे पति पत्नी को अपने शयन कक्ष में गाय और बछड़े का चित्र या गाय और बछड़े की मूर्ति लगानी चाहिए, उसको देखते रहना चाहिए। ऐसा करने से संतान होने में थोड़ी आसानी हो जाती है। उत्तराखंड से मुकद्दर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। मुकद्दर जी बताइए। नमस्कार जी। जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं हरियाणा कैथल से बात कर रहा हूँ। अच्छा, हरियाणा कैथल से बोल रहे हैं, बताइए क्या मुश्किल है? हाँ जी सर, मेरे को ये देखना मैं बाहर ले जाऊंगा या मैं यहीं सरकारी जॉब लगूंगा।
जन्म की तारीख बताइए। 16/6/1997। समय सर रात्रि के 2:30 बजे। रात्रि के 2 या 3 के बीच में सर। कहाँ पे जन्म हुआ है? कैथल सर। देखो, आपकी जो कुंडली हमारे पास बन रही है, इस कुंडली के हिसाब से सरकारी नौकरी लगने की संभावना कमजोर दिखती है। ये बात तो जरूर है कि आप नौकरी करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और नौकरी करने के लिए आप अपने जन्म स्थान से, अपने नेटिव प्लेस से दूर भी जाएंगे। स्थान बदलना भी आपका फायदेमंद होगा, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की संभावना इस कुंडली में कमजोर दिखती है। गवर्नमेंट जॉब के योग कम दिखाई देते हैं। बेहतर नौकरी आपको मिले, नौकरी की अड़चनें आपकी दूर हो जाएं, इसके लिए हर सोमवार को शिव जी के मंदिर जाएं, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाएं और शिव जी से प्रार्थना करें कि आपके बेहतर नौकरी की व्यवस्था हो, तो निश्चित रूप से आपके बेहतर नौकरी की व्यवस्था हो जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं आज का कीमती समय शुभ पहर में। आज का शुभ पहर है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में मां लक्ष्मी को गुलाब के फूल या गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां अर्पित करें। जो आपका धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, वो आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।